अगर हम बात करें कि जो एटम्स होते हैं, एटम्स कंबाइन होते क्यों हैं। एटम्स कंबाइन होंगे अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए। अब अगर इसमें हम ऑक्टेट की बात करें, ऑक्टेट क्या होता है, जिस एटम्स के आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो जो कॉन्फ़िगरेशन होती है वो स्टेबल होती है, और हर एक एटम्स क्या चाहता है, अपनी कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल करना, तो उसको हम बोलते हैं ऑक्टेट। इसके लिए या तो वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करेगा या फिर वो इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। तो एटम्स कंबाइन क्यों होते हैं, एटम्स कंबाइन होते हैं अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए। ऑक्टेट मतलब जिसके आउटर मोस्ट शेल में, वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होती है। तो अब वो ऑक्टेट मतलब अपनी कॉन्फ़िगरेशन कैसे स्टेबल करेंगे, या तो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करके या फिर इलेक्ट्रॉन को शेयर करने से। ठीक है। और जब अगर इलेक्ट्रॉन को वो ट्रांसफ़र कर रही हैं तो इससे जो बॉन्ड बनेगा वो होगा आयनिक बॉन्ड। अगर वो इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रही हैं तो शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है वो होता है कोवलेंट बॉन्ड। और अगर एक इलेक्ट्रॉन को 2 एटम्स शेयर कर रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन है, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है, उसको 2 एटम शेयर कर रहे हैं, तो इससे जो बॉन्ड बनता है वो होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो सबसे पहले हमने बात की कि एटम्स कंबाइन क्यों होते हैं, अपनी कॉन्फ़िगरेशन को स्टेबल करने के लिए। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें क्लोरीन की, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। अगर इसकी कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो 287। अब इसके आउटर शेल में, जो वैलेंस शेल आउटर शेल में है 7 इलेक्ट्रॉन, इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपनी कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल करने के लिए। तो क्लोरीन क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, यहाँ पर इसके ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज, और इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन होगी वो होगी 288। ठीक है। अब सोडियम है, सोडियम की बात करें, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, कॉन्फ़िगरेशन होती है 281। अब इसके आउटर शेल में है 1 इलेक्ट्रॉन, इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए अपनी कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल करने के लिए, 7। तो 7 तो इलेक्ट्रॉन इसको कोई देगा नहीं, तो ये एक अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देता है, तो इस पर आता है पॉजिटिव चार्ज। तो सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लूज़ किए, क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन गेन किए, जो Na और Cl के बीच में बॉन्ड बनेगा वो होगा आयनिक बॉन्ड। ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र होने से बॉन्ड बनता है वो होता है आयनिक बॉन्ड। अगर हम कोवलेंट बॉन्ड की बात करें, कोवलेंट बॉन्ड बनता है शेयरिंग करने से। फॉर एग्जांपल कार्बन की बात करें, कार्बन की एटॉमिक नंबर होता है 6, कॉन्फ़िगरेशन होती है 2 4। तो इसके आउटर मोस्ट शेल में होते हैं 4, ना तो ये 4 लूज़ कर सकता, क्योंकि अगर हम ये लूज़ करेगा तो इसको हमें, फॉर एग्जांपल ये सेंटर में होता है न्यूक्लियस, इसके सराउंडिंग में होते हैं इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे इसके एल शेल में है 4 इलेक्ट्रॉन, और इनकी अट्रैक्शन न्यूक्लियस के साथ स्ट्रॉन्ग होती है, न्यूक्लियस के साथ इनकी अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होती है। तो हमें 4 इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ से रिमूव करना है। रिमूव करने के लिए हमें यहाँ ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, इतनी ज़्यादा हम यहाँ पे एनर्जी दे नहीं सकते, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन लूज़ नहीं कर सकता। अगर हम 4 इलेक्ट्रॉन ऐड करें तो गेन करें अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन, तो भी हमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, क्योंकि इसकी अट्रैक्शन ऑलरेडी न्यूक्लियस के साथ स्ट्रॉन्ग है। तो कार्बन ना तो लूज़ करेगा इलेक्ट्रॉन, ना ही वो गेन करेगा, वो क्या करेगा, शेयर करेगा। और जो शेयरिंग से बॉन्ड बनता है वो होता है कोवलेंट बॉन्ड। अब अगर एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रही हैं तो बनेगा सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। ये जो बॉन्ड होता है, इस बॉन्ड में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन का भी मतलब आउटर शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, ये हाइड्रोजन है। ये दोनों जब कंबाइन होंगे तो इनके बीच में बनेगा ये सिंगल। ये एक एक इन्होंने क्या किया, शेयर किया, और शेयरिंग से जो ये बॉन्ड बनेगा वो होगा कोवलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है। अगर ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन की कॉन्फ़िगरेशन होती है 2 6। ठीक है। तो इसको कितने चाहिए, शेयर कितने करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो 6 तो इसके हैं, इसको 2 चाहिए अपनी कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल करने के लिए। तो इस तरीके से इसने
शेयर किए और दो दो शेयर कर रही हैं, दो दो शेयर कर रही है ना। इन्होंने तो एक शेयर किया था, एक बॉन्ड बना था, और ये दो दो चार शेयर करेंगे तो इनके बीच में आएगा डबल बॉन्ड। तो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड कब होता है? इस तरीके से सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनेगा अगर शेयरिंग होगी दो दो इलेक्ट्रॉन्स की, मतलब 1 2 4 हो गए, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है तो डबल बॉन्ड। अगर 6 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी तो बनेगा ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड किस में बनेगा? नाइट्रोजन के केस में। नाइट्रोजन की बात करें, इसकी कॉन्फ़िगरेशन एटॉमिक नंबर होता है 7, कॉन्फ़िगरेशन होती है 2 और 5। तो यहाँ पर हम बात करें 1 2 3 4 5, कितने चाहिए इसको अपनी कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल करने के लिए? 8। तो 5 हैं इसके, 3 इसने गेन किए, तो इस तरीके से इसने 6 इलेक्ट्रॉन गेन किए, तो इनमें बनेगा ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे कि एटम्स कंबाइन क्यों होते हैं। एटम्स कंबाइन होते हैं अपने ऑक्टेट को। ऑक्टेट होता है जिसके आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, वो कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होगी, वो जो कॉन्फ़िगरेशन होगी वो स्टेबल होगी। और डुप्लेट क्या होगा? जिसके आउटर शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। 2 इलेक्ट्रॉन हमेशा होते हैं हीलियम के केस में। तो हीलियम के केस में अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो वो भी जो कॉन्फ़िगरेशन होती है वो भी स्टेबल होती है, डुप्लेट बोलेंगे। और ऑक्टेट जिसके आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, ये जो 2 रहेंगे वो हाइड्रोजन और हीलियम ही फॉलो करेंगे। तो हमारे पास जो बॉन्ड बनते हैं, एक तो 3 टाइप्स के बॉन्ड बनते हैं। एक तो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र होने से आयनिक बॉन्ड बनेगा, इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। अगर क्या हो रहा है, एक ही इलेक्ट्रॉन को दोनों एटम्स शेयर कर रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन है, दोनों एटम शेयर कर रही हैं एक एक इलेक्ट्रॉन, मतलब एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों एटम शेयर कर रही हैं, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। तो मैंने बताया कि आयनिक बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करने से। और कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म होगा शेयरिंग करने से। तो इसमें सिंगल कोवलेंट बॉन्ड भी हो सकता है, डबल कोवलेंट बॉन्ड भी, और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड की भी फॉर्मेशन हो सकती है। अब इसके बाद ऑक्टेट, मतलब जिसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसकी जो कॉन्फ़िगरेशन होती है वो स्टेबल होती है। अब अगर हम बात करें फॉर्मल चार्ज की, फॉर्मल चार्ज की अगर हम बात करें, फॉर्मल चार्ज होता क्या है? फॉर्मल चार्ज होता है जो एटम्स के मॉलिक्यूल्स के ऊपर, फॉर्मल चार्ज ऑन एन एटम इन ए मॉलिक्यूल, ये किसके इक्वल होगा? कितने नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं उस शेल में, माइनस कितने टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर हैं, प्लस माइनस, और उसने कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर कर रखे हैं बॉन्ड बनाने में, कितने उसने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर कर रखे हैं, उसको हम बोलते हैं फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज क्या होता है? डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो उन्होंने शेयर कर रखे हैं वो, एंड द एटम जो उसके ऊपर जो लोन पेयर है उसके ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, उसको हम बोलते हैं फॉर्मल चार्ज। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, कितने उसके पास लोन पेयर है साइन कर रखे हैं उसने, कितने मतलब बॉन्ड को अपनी ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए, और कितने बॉन्ड उसने शेयर कर रखे हैं। ये आपको एग्जांपल से क्लियर होगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास है O3 मॉलिक्यूल्स है, O3। अब O3 मॉलिक्यूल्स के बीच में बॉन्ड कैसे बनेगा? देखो, ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन की कॉन्फ़िगरेशन होती है 2 6, इसको कितने इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर होता है 8, कॉन्फ़िगरेशन होती है 2 6। ठीक है, अब हमारे पास है 3 ऑक्सीजन एटम, इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए अपनी कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल करने के लिए? कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए अपनी कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल करने के लिए? 2। मतलब हम बात कर रहे हैं O3 मॉलिक्यूल्स की। अब अगर हम बात करें इस ऑक्सीजन की, इस ऑक्सीजन के आउटर शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4
5 6। अब इसने मतलब इसको ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो शेयर करेंगे इलेक्ट्रॉन, इस तरीके से इन्होंने शेयर कर दिए। अब एक इलेक्ट्रॉन मतलब ये जो बॉन्ड बना ये 2 इलेक्ट्रॉन के बीच में 1 2 3 4 5 6 7 8 इसके कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो गए। अब इसकी अगर हम बात करें, मैंने बताया था कि जो 2 ऑक्सीजन की अगर हम बॉन्डिंग करेंगे तो उनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो होगा कोवलेंट, क्योंकि वो 4 इलेक्ट्रॉन को शेयर करेंगे। ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन को शेयर करेंगे, इनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो हो गया डबल बॉन्ड। अब कितने इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 4 हो गए, 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। अब हमें निकालना है फॉर्मल चार्ज। पहले हमने इसका डायग्राम स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिया, लुईस स्ट्रक्चर बोलते हैं इसको। इसमें हम देखेंगे कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और कितने ये शेयर कर रहा है, जैसे हमने अभी सीखा कि कोवलेंट बॉन्ड किस तरीके से बनता है। ठीक है, अब बना लिया। अब फॉर्मल चार्ज हमें कैसे निकालना है। अब हम 3 ऑक्सीजन है हमारे पास, इसको हमने नंबर 1 दे लेते। इस ऑक्सीजन का नंबर 1 हमने एज्यूम कर लिया। ये ऑक्सीजन हो गई नंबर 2, ये हो गया ऑक्सीजन नंबर 3 पर। अब फॉर्मल चार्ज हमें निकालना है O1 पर, मतलब ऑक्सीजन एटम जिसको हमने कौन सा नंबर दिया हुआ है 1। तो मैंने बोला टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 6 होते हैं इनके आउटर शेल में, माइनस टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर, ये जो डॉट है इनको हम लोन पेयर बोलते हैं, तो कितने लोन पेयर है इस पे 4, माइनस हाफ कितने इसने शेयर कर रखे हैं बॉन्ड बनाने के लिए। बॉन्ड बनाने के लिए इसने कितने इलेक्ट्रॉन शेयर कर रखे हैं 4, तो 6 4, तो फॉर्मल चार्ज आ गया 0, मतलब इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। अब हम बात करें फॉर्मल चार्ज ऑन एटम नंबर 2 की अगर हम बात करें, सेम 2 ये है हमारे पास। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 6 ही रहेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन, आउटर शेल में 6 होते हैं। लोन पेयर कितने हैं 2, माइनस कितने इन्होंने बॉन्ड शेयर कर रखे हैं 1 2 3 4 5 6 6, 4 माइनस 3 1। अब अगर हम थर्ड कार्बन पे कैलकुलेट करें, देखो शेयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो 6 ही रहेंगे, माइनस लोन पेयर कितने हैं 1 2 3 4 5 6 6, माइनस हाफ कितने इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बन रहे हैं 2 से बन रहा है बॉन्ड, 1 माइनस 1 बचा यहाँ पर। तो मतलब कि O नंबर 2 वाली कार्बन ऑक्सीजन पर आएगा पॉजिटिव चार्ज, और इस वाले जो नंबर 3 वाली ऑक्सीजन है उस पर आएगा नेगेटिव चार्ज। मतलब इस वाली ऑक्सीजन पर आएगा पॉजिटिव चार्ज और इस वाली जो ऑक्सीजन है इस पर आएगा नेगेटिव चार्ज, और ये एज इट इज़ इस पर कोई भी चार्ज नहीं आएगा। ये हम चार्ज फाइंड आउट करते हैं कि किसी एलिमेंट के ऊपर कितना चार्ज है, वो हम इस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। फॉर्मल चार्ज मतलब पहले हम लेंगे टोटल, ये पहले मैंने स्ट्रक्चर बताया कि कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन कैसे होती है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करने। अब आपको पता है ऑक्सीजन के बीच में होता है डबल बॉन्ड, फिर इसके आपने ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया, फिर इसके अकॉर्डिंग आपने इसका ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 6, माइनस कितने लोन पेयर है इसके ऊपर 1 2 3 4 डॉट है 4 लोन पेयर है, और कितने शेयर कर रखे हैं एक बॉन्ड पर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं 4। इस तरीके से फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करते हैं। अब अगर हम बात करें पोलर और नॉन पोलर बॉन्ड क्या होता है। जो पोलर बॉन्ड होता है, पोलर जो बॉन्ड होता है, पोलर बॉन्ड की अगर हम बात करें, पोलर और नॉन पोलर बॉन्ड, पोलर जो बॉन्ड बनता है वो बनता है, पोलर जो बॉन्ड बनता है अगर 2 एटम हमारे पास डिसिमिलर एटम है, फॉर एग्जांपल एक हाइड्रोजन है और एक क्लोरीन है, इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी डिफरेंस है, तो 2 डिसिमिलर एटम्स के बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो होगा पोलर बॉन्ड। इन दोनों की जब 2 डिसिमिलर एटम है, दोनों की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी डिफरेंट इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी है, जब कंबाइन होते हैं, कंबाइन होने से शेयर करने से अपने इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड बनेगा वो पोलर बॉन्ड होगा।
अब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये बॉन्ड है। अब देखिए इस बॉन्ड पे 2 इलेक्ट्रॉन है, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी होती है। तो हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज, क्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज बॉन्ड डेवलप होगा इनके ऊपर। तो जो पोलर कोवलेंट बॉन्ड होता है वो बनता है 2 डिसिमिलर एटम्स के बीच में। तो और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस भी दोनों एटम्स के बीच में ज़्यादा होता है। तो जिसकी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। और जो नॉन पोलर बॉन्ड बनता है, नॉन पोलर बॉन्ड बनता है 2 सिमिलर एटम्स के बीच में, लाइक हाइड्रोजन हाइड्रोजन एटम। तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम रहेगी, दोनों की, दोनों ही शेयर कर रही हैं। ये तो नहीं कि एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों एटम्स की सेम है, ये नहीं कि एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन उसकी तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। तो दो डिसिमिलर एटम्स के बीच में बॉन्ड बनता है वो होता है पोलर बॉन्ड, और जो सिमिलर एटम्स के बीच में बॉन्ड बनता है वो होता है नॉन पोलर बॉन्ड।